नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के पोझिया गांव में जमीन से जुड़े मामले का जमकर तूल पकड़े हुए हैं। मामले में एक की गिरफ्तारी और दोनों तरफ से प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। मामले में पुलिस जांच कर रही है और आगे कार्रवाई करना भी तय है। लालगंज थाना क्षेत्र के बसंता जहानाबाद पंचायत के वार्ड 6 स्थित में जमीन से जुड़े एक मामला का तूल सोशल मीडिया और दैनिक अखबारों में भी जमकर पकड़े हुए हैं, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं एक पक्ष पर पुलिस द्वारा ज्यादती करने का भी आरोप लगा है, जिसको लेकर मामला तूल पकड़े हुए है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं एक पक्ष पर पुलिस द्वारा ज्यादती करने का भी आरोप लगा है, जिसको लेकर मामला तूल पकड़े हुए है। आरोप है कि पुलिस द्वारा एक विधि के छात्र को पीटने और बेमतलब प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में भारतवर्ष मीडिया कोई वकालत नहीं करती, न ही हमारी टीम को जानती है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो मामला है उसे लोगों से रूबरू जरूर कराती है। बीते 7 सितंबर को पोझिया निवासी राजेश तिवारी के यहाँ जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई और मारपीट करने वाले युवक को ग्रामीणों और घरवालों ने पकड़कर लालगंज थाना के हवाले कर दिया। इस संबंध में पोझिया निवासी राजेश तिवारी ने बताया कि वह भूमाफिया को गिफ्ट में दिए गए जमीन न्यायालय से गिफ्ट टूटने के बाद वह 4 बच्चियों में 3 बच्ची से 350 डिसमिल जमीन जगन्नाथ तिवारी, शिवनाथ तिवारी, रामनाथ तिवारी ने खरीदगी की, जिसका पूरा कागजात व आधिकारिक पुष्टि उनके पास है। जिसके बाद जगन्नाथ तिवारी के लड़का राजेश तिवारी के दरवाजे पर चढ़कर गांव के भूमाफिया राजकुमार चतुर्वेदी का लड़का आलोक कुमार चतुर्वेदी द्वारा मारपीट व वाद विवाद करने का आरोप लगाए हैं। राजेश तिवारी और उनके पड़ोसियों का आरोप है कि 16 अन्य भूमाफिया समेत राजकुमार चतुर्वेदी का लड़का आलोक कुमार चतुर्वेदी 7 सितंबर की रात को विवाद किया था, जो अपने आप को विधि का स्टूडेंट कहता है और चौक चौराहे पर शराब का नशा व गाली गलौज करते हुए रहता है। दिनांक 7 सितंबर 2024 की रात में 3-4 लड़कों के साथ हरवे हथियार के साथ आया और गाली गलौज रोड़ेबाजी से घायल हो गए थे और हंगामा किया था और गले से चेन छीनकर भाग रहा था, जिसका भागते हुए का वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसको ग्रामीण व घर वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था और उसके पक्ष के लोग जानबूझकर विवाद कर रहा है और मामले में तूल दे रहा है, जिससे हम पूरे परिवार डरे सहमे हैं। हालांकि मामले में लालगंज थाना ने कांड संख्या 299/24 दर्ज कराया गया है, जिसमें कुल 17 भूमाफिया शामिल हैं। वहीं इस संबंध में प्रशासन का कहना है कि दोनों तरफ से दिए आवेदन पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल के बाद दोषियों पर अविलंब कार्रवाई होगी। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। विवाद है जो काफी तूल पकड़े हुए है, क्या मामला है यार? तो सब दिन से ये जोत रहे हैं, हम तो देख रहे हैं आगे लोग हुआ झंझट। जोत रहे हैं, ऐसे जोत रहे हैं कि रियल में इनका है क्या है? बहुत दिन से जोत रहे हैं, तो जिसका जो जोतता है उसी का ना। कहाँ आप स्थानीय हैं? हाँ, बगल के हैं, उनके घर के बगल में हमारा। क्या हुआ था उस दिन? कुछ विवाद हुआ था? नहीं, उस टाइम हम नहीं थे विवाद के दिन। अच्छा, मैंने जानकारी में है कि हाँ विवाद। हाँ, विवाद हुआ था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरोज कुमार मिश्रा हुआ। क्या नाम है आपका? शंभू कुमार तिवारी। क्या था मामला उस दिन? इस दिन हमारे दुकान पर अटेंडम आया, गाली गलौज किया। कौन आया? राजकुमार चतुर्वेदी के बेटा आलोक चतुर्वेदी। क्या किया था? वो गाली दिया, गाली दे करके फिर गेट पर आया 3-4 आदमी के साथ। आने के बाद ईटा रोड़ा बरसाने लगा और उसके पास आर्म्स भी था, पिस्टल के साथ। उसके बाद अटेंडम 10 मिनट के अंदर में 150 आदमी की संख्या हो गया उसका। और हो जाने के बाद क्या किया कि वो लोग को 3 गोटा, एक गोटा पेट्रोल पंप की तरफ भागा आलोक चतुर्वेदी और 2 गोटा पश्चिम गाछी की तरफ भाग गया। क्या था? उन लोगों का आरोप है कि आपने पकड़ कर उनको बांध कर पीटा है। नहीं, ये गलत है। उनको पकड़ करके हम लोग गेट के अंदर रख लिए और रख लेने के बाद प्रशासन को फ़ोन करके प्रशासन को हम लोग सुपुर्द कर दिए। मतलब आया तो वो आप लोगों के साथ दंगा फसाद किया था? हाँ, आया तो दंगा फसाद किया, गेट तोड़ने के लिए आती और गेट तोड़ने की तैयारी हो गया, तब तक प्रशासन आ गया। प्रशासन आ जाने के बाद क्या किया कि वो लोग थमा और प्रशासन उसको लेकर चला गया। और चला जाने के बाद क्या हुआ कि हमारा FIR पहले से आती था, उसी केस में उसको भेज दिया। कई चैनल पर भी देखे हैं कि आप बता रहा है कि आप लोग का साठ-गांठ मीडिया पुलिस के साथ है और आप लोग मिलकर जानबूझकर उसको गिरफ्तार करवा दिए हैं। वो ऐसा बात नहीं। वो लोग हम लोग को हमेशा धमकी देता है, जान मार देंगे, पीटेंगे, गोड़ हाथ तोड़ देंगे, यही सब धमकी देता है। ज़मीन को वापस करो और ज़मीन पर हमारा पर ट्रैक्टर चलवाना शुरू कर देता है और चलवाना शुरू कर देता है। मामला जमीन से जुड़ा? जमीन से जुड़ा।
क्या नाम है आपका? शंभू कुमार तिवारी। मुस्मात महावती कुंवर को 4 बच्ची थी। मुस्मात महावती कुंवर ने 1978 में एक बच्ची लालमती देवी को गिफ्ट दी। बच्ची का सीरियल नंबर है बड़ी का राम सखी देवी, दूसरी का सोनामती देवी, तीसरी का ध्रुवपति देवी और चौथी का लालमती। तो लालमती के देवी के ही नाम से मुस्मात ने लिख दिया। जब सबों को पता हुआ, सब साधु को, तो क्या किया कि उन पर केस कर दिया। लोअर कोर्ट में उस केस को सबों का हिस्सा बराबर और हिस्सा बराबर की डिग्री दिया। डिग्री के बाद वो गए हाई कोर्ट में 2 साल रखने के बाद केस को खारिज किया। कोई किसी भी दस्तावेज को नहीं को पाने के कारण तो उससे हम लोग का कि जमीन लिखा, तेरा फार जिसको जैसा गुजारा हुआ उसका अनुसार उस जमीन को लिखा है। तीनों आदमी से एक आदमी बच गए लालमती देवी, जिनको 2 पुत्र थे, एक सुनील कुमार चतुर्वेदी और एक राजकुमार। सुनील कुमार चतुर्वेदी ने हमारे भाई को वो अपना हिस्सा राजकुमार चतुर्वेदी को 2 लाख, एक ब्रजेश और एक आलोक। ब्रजेश ने राजेश तिवारी के हाथ से 18.5 डिसमिल जमीन बेचा और दुगेश्वर राय के हाथ से 12 डिसमिल जमीन। जो जमीन उसका बचा हुआ है आज भी बरकरार है। फिर इतने लोग जो महादा बना लिए वो कैसे बना लिए? गिफ्ट के आधार पर बनाया। गिफ्ट जो मुस्मात महावती कुंवर लिखे उसके आधार पर गिफ्ट बनाया। गिफ्ट को तोड़ दिया को गिफ्ट रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया। लेकिन अभी लोग दावा करते हैं अभी कि दावा करते हैं कि हमारी नानी हमको जमीन लिख दिया, ये जमीन हमको चाहिए। न्यायालय में जाते हैं सीओ के नज़दीक, सीओ कहता है कि साहब गिफ्ट इनवैलिड है, इसलिए तुम्हारा जमीन नहीं है, तुम अपने हिस्सा का मालिक है, तुमको हिस्सा रिजेक्ट जो हुआ उसके बाद 3 लोग जो लिखा है उसके बाद आपकी भूमि हो गई 18.5 डिसमिल। जी यही मामला 18 डिसमिल ब्रजेश कुमार चतुर्वेदी, राजेश कुमार तिवारी बड़ी क्या नाम? दाखिल खारिज, जमाबंदी और डेट रसीद आज तक है। लेकिन जबरन वो लोग बता रहे हैं कि जबरन का बरजोड़ी जन 1785 आते हैं और जबरन चाहते हैं कि जमीन को हम कब्जा कर लें। क्या नाम है आपका? हरनाथ तिवारी। कौन हुए आप? जी आप कौन हुए? जैसे आप जमीन हैं राजेश तिवारी के एक चचा हैं। आप राजेश तिवारी के चचा? जी हमसे बड़े थे जगन्नाथ तिवारी, उनसे छोटे हम धरनाथ तिवारी और हमसे छोटे सिंहनाथ। इन पर कोई विवाद नहीं है। सब जितने जमीन है वो सब का कागजात हम लोगों के पास है, सब कुछ है। फिर भी वो लोग जबरन जमीन पर दखल कब्जा करना चाहते हैं और फसल बुलाने के बाद वो लोग भाग लेते हैं। कोई विवाद नहीं है और कोई विवाद इस जमीन पर नहीं है। वही लोग गिफ्ट के आधार पर गिफ्ट दिखा रखा है, उसी आधार पर वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। पहले जो गिफ्ट लिखा है उस 17 आदमी भूमाफिया लोग हैं, तो जब पहले गिफ्ट लिखा है उसके बाद वही परेशान करके छोड़ देते हैं। उनका रिजेक्ट हो गया। उनका सब कुछ रिजेक्ट, जो गिफ्ट लिखे वो रिजेक्ट है। तो वो लोग न्यायालय में क्यों नहीं जा रहे हैं जो आपके पास है? न्यायालय में न जा करके जबरदस्ती भूमाफिया लोग के सहारे उसको कब्जा करना चाहते हैं। ज़्यादा जनसंख्या में आते हैं, हम लोग 2-4 आदमी हैं, वो लोग काफ़ी संख्या में आता है। एक बार 175-80 आदमी उस दिन भी आए हुए थे, जिसका हमारे पास सब ये है, साक्षात है। क्या नाम है आप? शिवनाथ तिवारी। राजेश तिवारी के कौन हुए आप? चाचा मामला था कि 7 बजे आलोक कुमार चतुर्वेदी 7 बजे किस दिनांक क्या था? 7 तारीख। अच्छा, क्या था मामला? मामला था कि गाड़ी बरौद देते हुए दुकान पर से वह दरवाज़ा पर आया, गेट के सामने ईंटा रोड़ा पत्थर चलाने लगा।
3-4 व्यक्ति के था तो जो एक आदमी नरोड़ा चलाया आलोक कुमार चतुर्वेदी जो मनोरोड़ा मन लग गया सीना पर राजेश कुमार तिवारी थे। राजेश कुमार तिवारी गिर गया। गिर जाने के बाद फिर हमने खड़ा हुआ आप लोग तो हल्ला किए तो वो मैंने चैन छीन के मैंने पंप के तरफ मैंने भागने लगा। उसी दरमियान में मैंने लोग उसको धर के ले आया, दरवाज़ा पर बैठाया। दरवाज़ा पर बैठाने के बाद पुलिस के हमने सूचना किया। पुलिस आया, दरवाज़ा पर से उसको उठा के ले गया। इसी बीच में वो लोग 17 आदमी के जो महादा बनाए हुए थे तो महादा वाला भू माफिया लोग मैंने बरोबर हम लोग के तंग करते थे। एकरा पहले भी हम लोग के ज़मीन पर चढ़ गए थे। जो महानाव वाला भू माफिया वाला लोग थे बार बार हम लोग को धमकी देते हैं और कहते हैं कि 25 लाख रुपया तुम्हें रंगदारी दे, नहीं देने पर तुमको जान मार देंगे, तुम्हारा सारा परिवार की जान मार देंगे। अभी वो जमीन किनका है? जमीन अथी वो था, जमीन तो माहवती कुंवर के 4 लड़की था। 4 लड़की में हम 3 लड़की से ज़मीन हमने लिखवा लिए। एक लड़की के जो हिस्सा था लालमती देवी, उसको मैंने 2 बेटा था, सुनील कुमार चतुर्वेदी और राजकुमार चतुर्वेदी। सुनील कुमार चतुर्वेदी से हमने ज़मीन 42.5 डिस्मिल लिखवा ली 2011 में। जो मेरा दाखिल खारिज सब हमारा पास अप टू डेट है। और वो तीनों लड़की के जैसे जैसे 2003 में लिखवाए, 2009 में लिखवाए और 1995 में 84 में ज़मीन मारे लिखाया। धूरबती देवी 3 बहन था, तीनों बहन था। लालमती देवी के 2 बेटा था। दोनों बेटा माने जमीन राजकुमार चतुर्वेदी जुगेश्वर राय के हाथे जमीन बेचे और उनका बेटा अथी ब्रजेश कुमार माने हमारा हाथे जमीन 18.5 डिस्मिल जमीन बेचे। और का सब जमा दाखिल खारिज रसीद सब हमारा अप टू डेट है। तो अब मैंने महानामा वाला लेके मैंने अथी बार मैंने रंगदारी मांगने का धमकी देने के पिस्टल राइफल लेके हम लोग के दरवाज़ा पर आता है, कहता है कि अपना रंगदारी दो अंदर ज़मीन छोड़। यही मान्य मामला है। अभी क्या है? अभी वो ज़मीन आपकी है? आपका डिग्री कहाँ से कैसे हुआ? हमारा डिग्री हुआ पहले लोअर कोर्ट हाजीपुर से और फिर लालमती देवी हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट से भी हमारा माने ऑर्डर हुआ। ऑर्डर होने के बाद हम वो लोग के केवलदार हैं, वो लोग के डिग्री हुआ। डिग्री होने के बाद मैंने जैसे जैसे वो लोग के मैंने ज़रूरत पड़ा वो लोग ज़मीन बेचा, हम मैंने ज़मीन ली। वो डिग्री के आधार पर हम वो लोग मैंने अथी करता है कि भाई हमारा मैंने गिफ्ट मैंने लिख दिया है, तो गिफ्ट लिख दिया तो न्यायालय तोड़ दिया। न्यायालय सर्वोपरि होता है, न्यायालय पर गिफ्ट को तोड़ दिया, बात करते गिफ्ट तोड़ दिया। उसके बाद मैंने हाईकोर्ट किया, हाईकोर्ट भी उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग मैंने जमीन लिया। अभी जो मीडिया में बात आ रही है कि वकालत का स्टूडेंट है, आपने बांध कर मारा, क्या किया पकड़ कर, ये सब क्या मामला है? नहीं, ये दुकान पर आया, दुकान पर डेली आता था, गाड़ी क्रॉस करता था। 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, तीसरा दिन हम लोग उसको वीडियो बनाए 7 तारीख के। और उसके बाद हमारे दरवाज़ा पर 50 फीट के अंदर में हमारा घर और दुकान दोनों है। अगर होगा गेट पर आया, गेट पर आने के बाद मैंने ईंटा मैंने बरसाने लगा और रोड़ा चलाने लगा। और अगर हम गेट खोले तो 3-4 के जनसंख्या में था, 3 के जनसंख्या में था। तो 2 पश्चिम हुए भाग गया और वो तरह से पंप बगल भागा, उत्तर बगल। उसी बीच में मैंने ईंटा मैंने आलोक कुमार चतुर्वेदी चलाया तो मैं ईंटा मैंने लग गया। लग जाने के बाद मैंने गिर गए। वो हल्ला किए तो सहयोगी लोग मैंने दौड़ा के बाद में उसको घर के मैंने ले आने के बाद हमने उसको कहा कि भाई वो चैन मैंने दे दिया, वो चैन मैंने फेंक दिया। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार तिवारी। बार वो माफिया वाला कोई दलाल लोग यही माने माहौल क्रिएट करवाता है, में राजनीति लोग चमकाना चाहता है कि हम राजनीति के ऊपर मैंने इन लोग का हरा दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतवर्ष मीडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।